नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन धमेर। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आज मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने कहा है कि परिवार ने जो सवाल उठाए उनकी जांच होनी चाहिए। मुख्तार की जो छवि दिखाई गई वैसी नहीं है। वहीं अखिलेश से मिलने के बाद मुख्तार की बेटी उमर ने कहा कि अखिलेश से मिलकर हौसला बढ़ा है, आज नहीं तो कल सच सामने आ जाएगा। वहीं अखिलेश यादव की मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कोई इसके सियासी मायने निकाल रहा है तो बीजेपी इसे तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश वोट बैंक की राजनीति करते हैं, लेकिन अब जनता विकास की बात करती है। अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। ऐसे में सवाल ये कि क्या अखिलेश यादव का मुख्तार प्रेम है ये, या अखिलेश मुस्लिम तुष्टीकरण के सहारे 24 की जंग जीतने का प्लान बना रहे हैं। सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव की इस मुलाकात से मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होगा? क्या मुस्लिम वोटों के समीकरण से अखिलेश 24 के रण में कमाल कर पाएंगे? अपने खास कार्यक्रम माहौल टाइट है में लोगों से ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए मुख्तार के परिवार से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने क्या कहा। चलिए ये बयान हम आपको सुनाएंगे, लेकिन कई सवाल खड़े होते हैं। दरअसल ओवैसी ने, ओवैसी की पार्टी ने भी सवाल खड़े किए कि ओवैसी जब वहां पर गए मुलाकात करने के लिए तो समाजवादी पार्टी की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल भेजा गया, एक व्यक्ति भेजा गया जो परिवार यादव परिवार से ताल्लुक रखता है। उसके बाद सवाल उठाए गए तो अब अखिलेश यादव गए। दरअसल मुस्लिम वोट बैंक जो है अखिलेश यादव के साथ दिखाई दे रहा था चुनाव से पहले, और इस घटना के बाद अखिलेश अगर नहीं जाते तो अखिलेश को ऐसा डर लग रहा था कि मुस्लिम वोट बैंक जो है बिखर ना जाए, कुछ बीजेपी की तरफ, कुछ बीएसपी की तरफ, कुछ समाजवादी पार्टी की तरफ और कुछ एआईएमआईएम की तरफ। अखिलेश यादव पर बीजेपी इन सब के बीच हमलावर हो गई। सुनिए क्या कुछ कहा केशव प्रसाद मौर्य ने। अखिलेश वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, ये दरअसल उन्होंने आरोप लगाया है। अखिलेश यादव जी की जो राजनीति है यह वोट बैंक की राजनीति है, और वोट बैंक की राजनीति को जनता ने नकार दिया है। राष्ट्रवाद और विकासवाद के रास्ते पर जब देश और प्रदेश चल पड़ा है तो तुष्टीकरण नहीं चलेगा, कमल खिलेगा और फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी और उनके नेता लोगों ने ही तो पाला पोसा ऐसे लोगों को खाद पानी देकर इतना बड़ा किया। समाजवादी पार्टी की विचारधारा तुष्टीकरण की राजनीति, वोट के लिए कुछ भी करना, आतंकवादियों पर से मुकदमा वापस लेने की बात तक कह देना। तो मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने के बाद अखिलेश यादव ने क्या बयान दिया, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं परिवार के सभी सदस्यों से मिला हूं और इस दुख की घड़ी में मैं परिवार के सदस्यों से मिलकर के जा रहा हूं, परिवार का दुख बांटने। और जो घटना हुई है वो शॉकिंग थी सबके लिए, पूरे परिवार के लिए और आम जनता के लिए। और तब बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है, और वही बात सामने आई। हमें उम्मीद है कि सरकार सच्चाई सामने लाएगी और परिवार को न्याय मिलेगा। कभी कभी दूर बैठे लोग छवि नहीं पहचान पाते हैं, जब जमीन पर पहुंचते तो छवि जानी जाती है। जो छवि दिखाई गई है वो छवि नहीं थी। परिवार के कितने सदस्य रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि आपने मुख्तार अंसारी नाम लिया, उनके दादा, उनके नाना का योगदान क्या देश की आज़ादी में नहीं रहा? किन परिस्थितियों में, किन वजह से चीज़ें बदली, लेकिन समाज और परिवार, और खासकर ये परिवार आज भी गरीबों के दुख दर्द में शामिल है। क्या आपने नहीं देखा कि जन सैलाब यहाँ पर आ गया? वो लोग जिन्होंने यहाँ पर परिवार के साथ खड़े होकर के ये बताया कि वे परिवार के साथ हैं, क्या प्रशासन नहीं भेदभाव कर रहा था? मुख्तार अंसारी की बेटी उमर अंसारी ने कहा अखिलेश जी ने मुलाकात कर हिम्मत बढ़ाई है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश भी आए थे और बहुत हिम्मत बढ़ाया, हमारी साहस बढ़ाया। अब्बास भैया नहीं थे,
मेरी माता जी नहीं है, मैं अकेला था, दोनों बाबा, परिवार पूरा एक साथ है, लेकिन माता जी की कमी और भाई की कमी कहीं ना कहीं थी। भैया ने आके बहुत हौसला दिया, बहुत हिम्मत दिया है। तो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जो छवि मुख्तार अंसारी की बताई गई, दिखाई गई, वो दरअसल छवि है नहीं। तो छवि क्या है ये अखिलेश यादव को बताना चाहिए था, और वो बता रहे हैं कि उनके दादा और नाना ने क्या योगदान दिया, लेकिन दादा और नाना के योगदान के इतर जो मुख्तार अंसारी के खिलाफ मामले दर्ज थे, क्या उन्हें भूला जा सकता है। तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं और सहयोगियों के साथ जनता मौजूद है। जनता किस नजरिए से इस मुलाकात को देखती है, ये समझने की कोशिश करते हैं। आलोक कुमार गाजीपुर से हमारे सहयोगी मौजूद हैं, अब्दुल सत्तार हमारे साथ झांसी से मौजूद हैं, आजमगढ़ से विदेंद्र प्रताप सिंह मौजूद हैं और मेरठ से पारस गोयल हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले गाजीपुर का रुख कर लेते हैं। आलोक, इस मुलाकात को गाजीपुर के लोग स्पेशली किस तौर पर देखते हैं? देखिए, मैं बता दूं कि अखिलेश यादव के गाजीपुर मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास फाटक पर पहुंचना और उनके परिजनों से, इवन कि गाजीपुर के बसपा सांसद और सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी से मुलाकात की, मोहम्मदाबाद विधायक मन्नू अंसारी से मुलाकात की और मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी से भी मुलाकात की और साथ ही उनके पूरे परिवार के महिलाओं से भी मुलाकात की, शोक संवेदना व्यक्त की। तमाम मायने इसको देखे जा रहे हैं। अगर राजनीतिक मायने की देखी जाए तो इस पर अफजाल अंसारी ने भी मुहर लगाया है कि पूर्वांचल के 28 जिलों में जो एक राजनीतिक है, जो एक राजनीतिक पहचान बनाने की बात कही जा रही है और मुस्लिम तुष्टिकरण यानी मुस्लिम वोटों की बात की जा रही है, इसको भी उन्होंने पुख्ता किया है। कहा है निश्चित तौर से अफजाल अंसारी ने यह भी कहा है कि पूर्वांचल के 28 जिलों में अखिलेश यादव के गाजीपुर का आना और परिवार से मिलना, इसका 2024 लोकसभा चुनाव में भी फायदा मिलेगा, ये भी उन्होंने कहा है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2005 से लेकर लगातार अगर कहा जाए कि मुख्तार अंसारी जेल में बंद थे तो उस दौरान बसपा की सरकार भी थी, समाजवादी पार्टी की भी सरकार थी और फिर बीजेपी की भी सरकार आई है। हालांकि इन लोगों के सरकार में भी मुख्तार अंसारी पे क्यों नहीं, अगर इतने छवि बेहतर थे बताए जा रहे थे तो क्यों नहीं उनके चीज़ों को जो है आगे बढ़ाया गया था, क्यों इंतजार किया गया था। और बीजेपी में जिस तरीके से कार्रवाई नहीं बल्कि एक हार्ट अटैक बताई जा रही है और उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत जो है हत्या हुई है, बल्कि मौत स्वाभाविक नहीं हुई है। इस तरह के परिजन भी आरोप लगा रहे हैं। हालांकि तमाम तरह के मुद्दे जो है सामने आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है। ठीक है आलोक, मैं लौटता हूं आपके पास। अब्दुल सत्तार भी हमारे साथ झांसी से मौजूद हैं। अब्दुल सत्तार, ये बताइए कि आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो इस मुलाकात को किस तौर पर देखते हैं और क्या लोगों को लगता है कि ये वोट बैंक की सियासत है, मुस्लिम तुष्टिकरण, और या फिर मुस्लिमों को अपने साथ इंटैक्ट रखने की कोशिश हो रही है? आज के तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। जिस तरह अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी के परिवार से बातचीत के लिए उसको मुलाकात देखते हैं। देखिए, वो मुख्तार अंसारी के जो बड़े भाई हैं अफजाल अंसारी, वो एक सांसद है और एक राजनीतिक उसमें होते हुए किसी नेता का अपने सांसद में विजिट करना कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है। रही बात तुष्टिकरण की, तो ये भी हमने देखा है कि अगर भाजपा तुष्टिकरण की बात करती है तो भाजपा के भी कई ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने के बलात्कारियों का माल्यार्पण किया है। तो अगर तुष्टिकरण का कोई विरोध करे तो फिर उसमें पिक एंड चूज की पॉलिसी नहीं होना चाहिए। आप अगर एक जैसा व्यवहार सबके साथ करते हैं तभी किसी को बोलने का अधिकार होना चाहिए। अच्छा, आप बताइए इसे कैसे देखते हैं आप? चाहे मुख्तार अंसारी हो और चाहे असीम अहमद हो, हम लोग को किसी से भी पर्सनल कोई लगाव नहीं है। बट बात ये है कि जब बात सिस्टम पे आती है कि जब जो इंसान, मुख्तार अंसारी ने एक हफ्ते पहले कहा था कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे हॉस्पिटल की जरूरत है, उस टाइम पे सरकार की लापरवाही के तहत कोई इंसान अंदर मरा हुआ है। ऐसी अतीक अहमद की बात थी, जो इंसान फुल सिक्योरिटी में चल रहा उसको बीच में कोई गोली मार के जा रहा, तो सिस्टम कहाँ था? बात इस आज जो अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी परिवार के पास गए, सबके परिवार की मुलाकात की और बीजेपी से बताई, इस पर आपका क्या कहना है? केवल इतना है कि ये केवल वोट की खातिर गए, क्योंकि मुसलमान खर्च रहा है इसलिए ये परेशान है, इसलिए ये गए। अच्छा बाबूजी, आप बताइए इसे आप कैसे देखते हैं? और भी तमाम हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए, आज अखिलेश यादव गाजीपुर गए, उन्होंने मुख्तार अंसारी परिवार से और उनके बेटे से और भाई से मुलाकात की, इसका क्या कहना है? हमने अच्छा किया जा करके। ऐसे में सबको एक दूसरे के काम में आना चाहिए और सब बुरे वक्त में अच्छे वक्त में सबको एक दूसरे के साथ। ठीक है अब्दुल सत्तार, में लौटता हूं। मेरठ का भी रुख कर लेते हैं, पारस गोयल हमारे साथ जुड़ गए।
पारस, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो इस मुलाकात को किस चश्मे से देखते हैं? चुनाव के नजरिए से क्या देख रहे हैं मेरठ के लोग कि इसके पीछे कोई सियासी मकसद है, सियासी मैसेज देने की कोशिश है एक खास वर्ग को? पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति, ऐसे में मेरठ की जो जनता है उनकी इस मुद्दे पर क्या राय जानते हैं? आप बताएं किस तरीके से देखते हैं मुख्तार अंसारी के घर पे गए अखिलेश यादव? देखिए, ऐसा है कि इस समय अखिलेश यादव की शुरू से नीति रही है कि वो इस उत्तर प्रदेश के बदतर बनाने के लिए, उसको नीचे दिखाने के लिए, उसको सत्ता में काबिज होने के लिए मुस्लिमों की तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं। हमेशा से उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है। ठीक है पारस, मैं लौटता हूँ मुस्लिमों के नेटवर्क कुछ इश्यू में, लौटता हूँ आपके पास। विदेंद्र